सामने स्टूडेंट, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCC मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में काम कर रहा हूँ और एक्सेल टैक्स और सैप की टीचिंग भी करता हूँ और एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है ये ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सम स्टूडेंट MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर आज का जो लेक्चर है, इसका आज टॉपिक जो है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है कि हाउ टू सेट द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो लास्ट जो 2 लेक्चर मैंने रिसेंट बजट में जो चेंजिंग्स आई थी फाइनेंस एक्ट 2019-20 में, उसके ऊपर एक जो पार्ट 1 था उसके ऊपर हमने इनकम टैक्स डिस्कस किया। फिर जो सेल टैक्स में चेंजिंग थी वो हमने डिस्कस की। तो जो मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस आई थी वो MRP यानी कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो पहले डिफरेंट स्केड्यूल में थी, डिफरेंट कैटेगरी में थी, उनके जो डिफरेंट प्रोसीजर थे, अब गवर्नमेंट ने इस बजट में उनको एक थर्ड स्केड्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। तो थर्ड स्केड्यूल में जो भी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी MRP पे चलती हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कुछ स्टूडेंट्स के मुझे अक्सर मैसेज आते हैं और कॉल भी आती हैं सम टाइम कि कुछ स्टूडेंट का मतलब है कि जी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ MRP। कुछ स्टूडेंट उसको कह रहे होते हैं मिनिमम मार्केट रिटेल प्राइस, और कुछ कह रहे हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और कुछ उसको कह रहे हैं मार्केट रिटेल प्राइस। तो ये इसका मतलब है कि MRP का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब क्वेश्चन ये है कि वाई इट इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब होता ये है कि सम टाइम एक ही इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनी है या मैन्युफैक्चरर है या डिस्ट्रीब्यूटर या ट्रेडर है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप जब भी MRP का जिक्र होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस का, तो एक चीज़ जो आप बिल्कुल आपके माइंड से क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि MRP का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट MRP यानी कि जिसके ऊपर प्राइस प्रिंटेड है वो एक्स फैक्ट्री है, यानी कि मैन्युफैक्चरर से वो प्राइस प्रिंट होकर मार्केट में आती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, उसने एक अगर आप एग्जांपल लें आइसक्रीम की या जूसेस की, तो जब कोई भी हम कहीं से भी पूरे पाकिस्तान में लें तो उनकी जो प्राइस है वो अगर 40 रुपये का या 100 रुपये का एक आइसक्रीम का बॉक्स है तो उसकी प्राइस कहीं से भी आप लें आपको ऊपर प्रिंटेड प्राइस वही मिलेगी, अनटिल अनलेस के प्राइस कोई फैक्ट्री की तरफ से चेंज ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि जो भी प्रोडक्ट जहाँ पे भी सेल हो रही है उसकी जो प्राइस है वो एक ही रहेगी। अब ये प्राइस इसका अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये MRP का मतलब इसको डिज़ाइन करने का या इम्प्लीमेंट करने का लॉजिक क्या है, क्यों वाई MRP इज़ सेटल इन द मार्केट। अब इसका आंसर ये है कि फॉर एग्जांपल 30 जून पे एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 100 रुपया, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा बजट में कुछ रूल्स चेंजिंग किए, सेल टैक्स इंक्रीज़ हो गया या इनकम टैक्स वट एवर जो भी टैक्स है वो इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ कि 1 जुलाई से चीज़ों की कीमत है वो 100 नहीं रहेगी, वो हो सकता है 110 हो जाए। तो अब होता क्या था कि पहले लोग क्या करते थे, जो प्राइस प्रिंटेड नहीं थी, अगर फॉर एग्जांपल जून पे आपके पास 50 यूनिट पड़े हुए हैं और जुलाई में जाके कीमतें इंक्रीज़ हुई हैं, तो मार्केट के अंदर क्या था कि वो पिछली जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनकी चीज़ें भी बढ़ा के सेल किया जाता था। तो जिसकी वजह से जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है, प्राइस की जो इंक्रीज़ है, वो उस डेट से स्टार्ट नहीं होता था जिस डेट को एक्चुअल में टैक्स इंक्रीज़ किया गया है, यानी कि जो इन हैंड स्टॉक था उसको भी नई प्राइस पे सेल किया जाता था। तो ये मार्केट के अंदर एक लोगों की इजारादारी बन चुकी थी, जिसकी वजह से प्राइस को कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए हर प्रोडक्ट की हर एक कैटेगरी की प्राइस कंट्रोल करना ये एक लंबा टास्क है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इसलिए गवर्नमेंट ने MRP का जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप यूरोप में कहीं पे अगर आप जाएँ या कहीं चाइना में कहीं पे भी आप ट्रैवल करें तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट जो MRP पे ही मिलती हैं। तो अब इवन आई हैव सीन इन द व्हेन आई विजिटेड टू द चाइना, तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि आप अगर एक बाईसाइकिल ले रहे हैं, एक गाड़ी ले रहे हैं, या अगर एक कोई व्हीकल ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी प्राइस पेंटेड होती है। मतलब कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें तो कहीं से मर्जी आप होंडा या सुजुकी कार लेते हैं या व्हीकल लेते हैं तो आपको प्राइस एक ही मिलेगी एक वक्त में, लेकिन वहाँ पे प्रिंटेड प्राइस है, मतलब कि जहाँ पे ब्रोशर आता है या जब उसकी ऐड आती है तो उसको जो प्राइस है उसका जो एक सेपरेट कॉलम है कि इसकी प्राइस ये है, अनटिल अनलेस वो प्राइस बढ़ती नहीं है, वो प्राइस वैसे ही रहेगी जहाँ से मर्जी आप उसको चेक करें। अच्छा, अब हम वापस आते हैं कि जी MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस का वर्ड क्यों यूज़ किया गया, कि क्यों उसका नाम रखा गया कि जी MRP का मतलब मार्केट रिटेल प्राइस नहीं है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। अब होता यह है कि कुछ सम टाइम जो इंडस्ट्री के अंदर अगर फॉर एग्जांपल कंपनी के पास 3 कस्टमर हैं, एक कस्टमर है वो आपसे प्रोडक्ट ले रहा है, एक ही प्रोडक्ट के 10 यूनिट ले रहा है, एक कस्टमर है वो आपसे एक ही प्रोडक्ट के 20 यूनिट ले रहा है, और एक
कस्टमर है वो आपसे एक ही उसी प्रोडक्ट के 100 यूनिट ले रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जितने ज़्यादा सेल कोई बाय आपसे कर रहा है, जिसकी जितनी ज़्यादा कोई परचेज़ आपसे कर रहा है, जितनी आप कुछ उसको सेल कर रहे हैं, हो सकता है उसका जो रेट है वो रिड्यूस हो। तो सम टाइम एक ही प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है XYZ, उसकी जो रिटेल प्राइस आपने सेट की है लेट्स से 50,000 है। तो लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि अगर आप 100 यूनिट लेंगे तो मैं उसकी रिटेल प्राइस जो आपको दूंगा वो 49,000 का दूंगा। तो एक 50,000 है, एक 49 है, एक हो सकता है 49,500 हो। अगर 50 यूनिट को ले उसको 49,500 मिलेगा। तो लॉ ये कहता है कि जहाँ पे देयर इज अ 3 और मोर देन 1 MRP, यानी कि मोर देन 1 मार्केट। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेगा वो रिटेल प्राइस का यूज़ करेगा, यानी कि अब वो ये कहता है कि वेयर देयर इज मोर देन 1 रिटेल प्राइस देन द मैक्सिमम रिटेल प्राइस विल बी कंसीडर एज द मार्केट रिटेल प्राइस। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उसको हम कंसीडर करेंगे। ये कौन सी है? इस चीज़ के ऊपर जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर सर्कुलेट करेगी, सेल की जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस के टैक्स कहाँ पे देना है। अब ये सबसे ज़रूरी है इसकी जो सप्लाई चेन समझना कि मैन्युफैक्चर से लेके एंड कंज्यूमर तक जो चीज़ है सर्कुलेट होनी है वो किस तरह होनी है, ये सबसे ज़रूरी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट XYZ, उसकी जो करंट इनवाइस प्राइस है, मैं ये कहता हूँ कि उसकी जो प्राइस है 85,000 अप्रॉक्सीमेट। और अगर कोई कस्टमर मेरे से लेता है तो मैं ऑन इनवाइस उसको 12% देता हूँ डिस्काउंट। और जब मुझे फॉर एग्जांपल क्रेडिट बिजनेस है और जब मैं उसे कलेक्शन दूंगा, यानी कि जब वो मेरे से चीज़ें परचेज करके मुझे पेमेंट करेगा तो मैं उसको 4% डिस्काउंट दूंगा। मैं अज्यूम करता हूँ कि ये भी 0 है कि ऑन इनवाइस मैंने 12% डिस्काउंट देना है। अब यहाँ तक जो चीज़ें हैं ये मैंने इंटरनल डिसाइड की हैं, यानी कि ये जो चीज़ थी ये मेरी इंटरनल डिसीजन मेकिंग का पार्ट था। इससे गवर्नमेंट को इशू कोई इतराज़ नहीं है, यानी कि मेरा इंटरनल डिसीजन मेकिंग है। मैंने 74,000 की चीज़ मार्केट के अंदर सेल करनी है, ये मैंने डिसाइड कर लिया। उसके बाद मैं आता हूँ कि प्राइस प्रिंट ऑन द बॉक्स, कि जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि जो MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हर एक जो बॉक्स है, लेबल है या जो भी गत्ता है उसका जो वहाँ पे प्राइस प्रिंट होगी। ये इसकी सबसे बड़ी है कि इस थर्ड्स का जो जितनी भी आइटम है उनके ऊपर प्राइस प्रिंटेड है। तो मैंने ये सबसे पहले डिसाइड किया, सबसे पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि जी मेरी जो प्राइस है वो मार्केट के अंदर जो मेरी जो भी प्रोडक्ट XYZ है वो सेल होगी वो 74,790 रुपये की तकरीबन सेल होगी। अब मैं आता हूँ कि जी बॉक्स के ऊपर मैंने क्या प्रिंट करना है, क्योंकि अगर ये बॉक्स के ऊपर 3 चीज़ें प्रिंट नहीं होंगी तो गवर्नमेंट इसके ऊपर मेरे ऊपर एक्शन ले सकती है कि क्योंकि आपकी प्रोडक्ट थर्ड शेड्यूल के अंदर है और आपने इसके ऊपर प्रिंट नहीं किया तो गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी। अब गवर्नमेंट को कैसे पता है कि जी प्रोडक्ट के ऊपर मैंने स्टिकर लगाया या प्रिंट की है कि नहीं की, क्योंकि जब थर्ड शेड्यूल के अंदर जितनी भी आइटम है वो हर महीने जो एक्स फैक्ट्री है अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और जो उसने प्रोडक्ट बनाई हैं और जो उनकी रिटेल प्राइस है वो कंसर्न जो FBR का ऑफिसर है, कमिश्नर है, उसको फॉरवर्ड की जाती हैं। और वो किसी भी टाइम जाके मार्केट के अंदर इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हैं कि जो प्राइस मैन्युफैक्चरर ने हमें डिस्क्लोज़ की है, रिपोर्ट की है, क्या वाकई वो मार्केट में चल रही है। तो मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मेरी जो प्राइस है वो 74,800 रुपये है। उसके बाद मेरे इसके अंदर जो GST है वो मेरा 17% है और मेरी एक्स प्राइस यानी कि मेरी इनकम कितनी है 63,931 रुपये। अब ये मेरी इनकम है। अब ये मैंने डिसाइड कर लिया कि 74,799 की प्राइस जो है ये एंड कंज्यूमर को जानी है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पार्ट है वो ये है कि मेरा GST यहाँ पे फिक्स हो गया, यानी कि 10,868 रुपये जब फैक्ट्री से चीज़ निकलेगी तो गवर्नमेंट ने मेरे से GST ले लेना है, यानी कि सप्लाई चेन के अंदर वो चीज़ जितने मर्जी हाथों में आगे सेल हो, गवर्नमेंट ने अपना कैश फ्लो एक्स फैक्ट्री से सिक्योर कर लिया। जब फैक्ट्री से चीज़ बनेगी स्टिकर ऊपर लग जाएगा प्राइस का, फैक्ट्री से चीज़ निकलेगी, गवर्नमेंट ने मेरे से GST ले लेना है। ये सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट की रीज़न थी कि अब गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्स नहीं थे, डिपार्टमेंट के पास FBR के पास इतने रिसोर्स नहीं थे कि वो फैक्ट्री को भी मॉनिटर करें, मैन्युफैक्चरर को भी मॉनिटर करें, डिस्ट्रीब्यूटर को भी करें, रिटेलर को भी करें, डीलर को भी करें और एंड कंज्यूमर को भी करें। अब उन्होंने क्या किया कि रूल को रिवर्स कर दिया कि जब चीज़ निकलेगी उसने उसी टाइम गवर्नमेंट ने अपने कैश फ्लो सिक्योर कर लिया। पहले क्या होता था कि मैन्युफैक्चरर 17% GST ऐड करता था, आगे जो दूसरी पार्टी थी डिस्ट्रीब्यूटर थी वो वैल्यू ऐड करके उसके ऊपर 17% लेके जाते थे, फिर आगे रिटेलर था वो वैल्यू ऐड करता था, फिर जाकर एंड कंज्यूमर को जाके वो चीज़ सेल होती थी। तो सप्लाई चेन के अंदर सप्लाई चेन में 3-4 प्रोसेस इन्वॉल्व थे। तो गवर्नमेंट ने चूँकि अपने आप को स्कोर करना था, उसने ये कहा कि भाई जितनी पे चीज़ एंड पे सेल होनी है ना उसके ऊपर मुझे आज ही GST दे दो। तो गवर्नमेंट ने अपने आप को यहाँ पे सिक्योर कर लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है कि मैं कहता हूँ कि जी ये 63,931 रुपये की जो चीज़ है ये मैं मार्केट, ये मेरी इनकम है। अब मेरी इस चीज़ को बनाने की कॉस्ट कितनी है 42,653 रुपये।
अब आता है कि इस चीज़ MRP के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि GST हर लेवल के लिए फ़िक्स हो गया, यानी कि सेल टैक्स हर लेवल के लिए फ़िक्स हो गया। अब जो ट्रेड प्राइस है, एक है रिटेल प्राइस ये आ गई जो बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड है, और एक है ट्रेड प्राइस के जिसके ऊपर प्राइस फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर के पास जाएगी और डीलर से एंड कंज्यूमर के पास जाएगी। अब टोटल जो प्रॉफिट है फ्रॉम एक्स फैक्ट्री टू एंड कंज्यूमर, अब 63,931 रुपये की मेरी सेल है, मेरी कॉस्ट कितने की है, वो मेरी कॉस्ट